वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे लॉग की। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब शेयर माय चैनल सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेटा इसमें एडवांटेज मिल सके। क्योंकि ये जो टॉपिक है लॉगरिथम, इसे मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पर वीडियो सीरीज बनाई है। आपको स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक जो भी आपका इशू रहेगा, कॉन्सेप्ट है, सारे यहाँ पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। और आपको जो भी आप कंपटीशन देना चाह रहे हैं, चाहे वो जेई है, चाहे वो सैट है, चाहे कैट है, वट एवर कॉम्पिटिशन जिसके अंदर भी लॉगरिथम आता है बेटा, आपको बहुत ही एडवांटेज यहाँ मिलने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट अपने प्रॉपर्टी की, राइट। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा प्रॉपर्टी, वो है log of m raised to the power n is equal to n log m। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा और काफ़ी जगह इसका एप्लीकेशन होता है। और अब आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन के ऊपर भी कि कौन कौन से हम क्वेश्चन इसके ऊपर कर सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प आप इन कॉन्सेप्ट को कर सको सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं बेटा कि इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखो लेट अस से कि m रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू p है बेटा, वेरी सिंपल, राइट। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट्स को लॉग की फॉर्म में यहाँ लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा ये हो जाएगा लॉग बेस m और p इक्वल्स टू n बेटा, वेरी सिंपल, राइट। हमने सिंपली क्या करा है अभी कि m रेज टू दी पावर n को हमने p एज्यूम कर लिया है और उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म को हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम लेट अस से हम बोथ साइड जो है यहाँ पर, बोथ साइड यहाँ पर m रेज टू दी पावर n होल रेज टू दी पावर अल्फा हम लगा देते हैं और यहाँ p रेज टू दी पावर अल्फा। ऑब्वियसली बेटा अगर मान लो हमारे पास a इज इक्वल टू b है तो ऑब्वियसली a की पावर 3 इज इक्वल टू बी की पावर 3 होगा या a की पावर 2 इज इक्वल टू बी की पावर 2 होगा। तो हम जो भी पावर वहाँ पर लगाएंगे वो दोनों हमारी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। ऑब्वियसली a इज इक्वल टू बी है, राइट। तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं, इसी पार्ट को देखो m रेज टू दी पावर n अल्फा विल बिकम ऐसे, है ना। प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट लगाते हैं एक्सपोनेंट्स का, मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं, राइट। अब हम देखो क्या करते हैं बेटा, अब इसको क्योंकि ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो हम इसको क्या करते हैं बेटा लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। n अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ बेस m हो जाएगा और ये क्या है बेटा p रेज टू दी पावर अल्फा है, वेरी सिंपल। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेसिकली, एक जो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म था बेटा उसको हमने लॉगरिथम में लिख लिया है, वेरी सिंपल। अब हम क्या करते हैं बेटा कि जो हमें पता है, देखो यहाँ पर देखो हमारे पास n की जो वैल्यू है सिंपली हमने पुट करनी है। n हमारे पास क्या है, देखो n इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इधर यहाँ मैं लिख लेता हूँ, n इज इक्वल टू हमारे पास है बेटा लॉग ऑफ p बेस m, लॉग ऑफ p बेस m, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम n को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा लॉग ऑफ p बेस m और ये जो है बेटा ये इनटू अल्फा है। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली लॉग p रेज टू द पावर अल्फा बेस m। तो ये जो पार्ट है बेटा अल्फा को हम यहाँ लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अल्फा लॉग ऑफ p बेस m इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ p रेज टू द पावर अल्फा बेस m। तो यही हमें प्रूव करना था और बेसिकली यही प्रॉपर्टी है जिस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया बहुत ही सिंपल तरीके से बेटा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और अब हम आगे इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश हम करते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और अब इस टॉपिक इस प्रॉपर्टीज पे बेटा, इस प्रॉपर्टीज पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और अब इंटरेस्टिंग पार्ट अब यहाँ पर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा हमारे पास एक इक्वेशन है सिंपली एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे अब बेटा, अब आगे आगे धीरे धीरे और आपको बहुत ही आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे आप देखोगे आपका बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम बेटा जो हमारा ये जो पार्ट है 2 log 2 बेस x,
सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि बेटा देखो यहाँ पर क्या है, एलएचएस में हमारे पास सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो लॉग में है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जो आरएचएस में हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 2, हम उसको क्या करेंगे बेटा, उसको सेम बेस में उसको कन्वर्ट करने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा, देखो लॉग जो बेस है वहां पर x है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब स्टार्ट करते हैं हम इसको, कैसे हम इसको टैकल करेंगे बेटा। देखो log ऑफ 100 बेस x बेटा माइनस, देखो यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी लगी हुई है, देखो log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, या n log m इज इक्वल टू log m रेज टू द पावर n, वेरी सिंपल। तो बोथ साइड हम उसको प्रॉपर्टी का यूज यहाँ कर सकते हैं। अब देखो ये 2 है बेटा, 2 को मैं इंटू 1 कर सकता हूँ, वेरी सिंपल है ना। और इस 1 को आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इस 1 को मैं बेटा क्या लिख सकता हूँ, बेस में अगर हमें कन्वर्ट करना है, बेस क्या है हमारे पास x है, तो यहाँ पर देखो log x बेस x कितना हो जाएगा, log x बेस x बेटा हमारा हो जाता है 1 हो जाता है, राइट। जैसा कि हमने ये तो पीछे हमने किया हुआ है, और हमने ये भी किया था कि अगर हमारे पास पूरा जो टर्म है लोगरिथम में है, तो एलएचएस आरएचएस में जो भी टर्म हमारे पास लोगरिथम में नहीं है हम उसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया है, और देखते हैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास देखो प्रॉपर्टी लग रही है लॉग एलएचएस में log a माइनस log b विच इज इक्वल टू व्हाट, log a अपॉन b बेटा, b यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2, यहाँ पर चलो आपके 2 रेज टू पावर 2 लिख दिया है यहाँ पे, इक्वल्स टू बेटा ये कितना बना, देखो log ऑफ x रेज टू द पावर 2 और बेस x बेटा, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो आप m log n log रेज टू द पावर log m रेज टू द पावर n, वेरी सिंपल। तो वही हमने किया है यहाँ पे, 2 रेज टू द पावर x की पावर 2 बन गया, सिंपल है, राइट। तो अब हम देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये a हो गया, मान लो ये पूरा पार्ट जो है वो आपका a हो जाता है, और ये जो पार्ट है आपका ये b हो जाता है, वेरी सिंपल है ना। तो ये पार्ट हमारा b हो गया। तो अब हमें पता है कि अगर log a इक्वल्स टू log b है, अगर उनका बेस सेम है, तो हम सिंपली आर्ग्यूमेंट को कंपेयर यहाँ कर देते हैं, वेरी सिंपल। तो log हट जाता है हमारा। तो हमारे पास देखो बेटा क्या बचता है यहाँ पे, हमारे पास बेटा बचेगा 100 अपॉन में 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, देखो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और सो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो x हमारे पास कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 5, वेरी सिंपल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इस प्रॉपर्टी का हमने एप्लीकेशन किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यह समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो ये है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कैसे हम इसको टैकल करेंगे, राइट बेटा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे हम टैकल करेंगे। अब हम देख रहे हैं, देखो बेटा लॉग में हमारे पास क्या है, देखो सारी की सारी टर्म हमारे पास किस में है, हमारे पास लॉग में है, और हमें यहाँ x की वैल्यू बेटा हमें ढूंढनी है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम पहले तो सिंप्लीफाई जितना हो सकता है उसको करने की कोशिश करते हैं, और जो भी पार्ट हमारे पास लॉग में नहीं है उसको हम पहले लॉग में ले लेते हैं बेटा, राइट। तो जैसे एलएचएस में हमारे पास सिर्फ 2 है, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं, देखो log 3 बेस x और प्लस 2 log x बेस x, वेरी सिंपल। और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो m log n इक्वल्स टू log m रेज टू द पावर n, वेरी सिंपल, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लगा लो। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लग जाती है बेटा, और ये हमारा एज इट इज रह जाएगा, राइट। तो ये हमारा एज इट इज रह गया, वेरी सिंपल। अब देखो इसमें भी ये प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, तो ये log x की पावर 2 हो जाएगा, है ना। सो दिस इम्प्लाइज log 3 बेस x प्लस log x बेस x की पावर 2। अब देखो बेटा ये क्या है, 2 की पावर 2 4 हो गया यहाँ पर, और ये क्या बन गया log a प्लस log b विच इज इक्वल टू व्हाट,
log 4 into 75 base 10, राइट। log a प्लस log b इज log a into b लगा दिया हमने। हम देख रहे हैं धीरे धीरे अब हमारी जो प्रीवियस जो हमारी प्रॉपर्टीज है बेटा उसका हम एप्लीकेशन यहाँ पर कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखोगे कि जब हम हाई लेवल के जब हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट, जो टफ प्रॉब्लम्स हम आगे सॉल्व करेंगे उसमें हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए बेटा, सारी प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन इकट्ठा होगा। अब देखो यहाँ पे log a प्लस log b है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से log a इंटू b हमारे पास बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया बेटा, राइट। तो 4 इंटू 75 बेस 10 बन गया यहाँ पर, वेरी सिंपल। अब देखो बेटा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा ट्रिक से काम करना होगा। अब हम देखते हैं, देखो 75 इंटू 4 बेटा, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा कितना बन रहा है, देखो log बेस 10, 75 इंटू 4 कितना होता है, 5 4 20 0, 7 4 28 2 30, तो 300 यहाँ पर बन जाता है। और यहाँ पर हमें क्या बन रहा है बेटा, देखो log बेस x और 3x स्क्वायर, वेरी सिंपल है ना। तो x स्क्वायर को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे बन गया हमने। अब हमने यहाँ पर क्यों लिखा, तो हम इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, log बेस x 3 इंटू एक्स, राइट। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बेटा बहुत काम आएगा आपको ये वाला ट्रिक, देखो 3 इंटू 10, राइट। अब हम यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहे हैं, देखो LHS को RHS के साथ, तो हमें क्या मिला, हमें देख रहे हैं कि बेटा x जो है वो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक कह लो इसको, कंपेयर करते हैं जब हम वैल्यू ढूंढने के लिए। यहाँ पर हमारे पास ऐसे वैल्यू नहीं निकल पाती है और हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखो x10 और ये भी x10, सो दिस इम्प्लाइज बेटा अगर हम x की वैल्यू क्या डालते हैं, 10 डालते हैं, तो ये सॉल्व हमारा क्वेश्चन हो जाता है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, अच्छा आपको काम आएगा ये, कंपटीशन वगैरह में भी इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। तो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रूविंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाएंगे, मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन छाटे हैं सो दैट आपको धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, आपको अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए, सो दैट आपको बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है बेटा, जैसे एग्जाम में आप एकदम क्लिक करेंगे, आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए, आप इसको वीडियोस को शेयर कीजिए बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको फ़ायदा मिल सके बेटा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, स्पेशली मैं उनके लिए यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट इन डेप्थ आपको अच्छा एक बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल आपको एक ही जगह मिल जाए। मैं जितने भी आगे आगे ट्यूटोरियल बनाऊंगा उनमें सारे स्क्रैच से लेके मैं एडवांस तक पूरी कोशिश करूँगा बनाने के लिए। तो अभी ये पहला ट्यूटोरियल है मेरा लॉगरिथम पे, तो आप देखिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए बेटा। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं। देखो बेटा हमें प्रूव करना है x इक्वल टू वाई, तो हमारे पास क्या है बेटा, देखो यहाँ पर हमारे पास है हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, log x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू बेटा हाफ ऑफ log x प्लस log y, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लग रही है log x प्लस log y इज व्हाट, log x प्लस log y इज log x इंटू वाई, वेरी सिंपल। सो दिस इम्प्लाइज log ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू बेटा हाफ ऑफ log x y, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, m log n, सिंपल, तो ये पावर में चला जाएगा, ऊपर एक्स वाई की पावर बन जाएगा बेटा ये। सो दिस इम्प्लाइज log ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू बेटा log ऑफ एक्स वाई की पावर 1/2, वेरी सिंपल, राइट। अब हम देख रहे हैं, देखो हमारे पास क्या टर्म आ गई बेटा, log a इज इक्वल टू log b, वेरी सिंपल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर log a इज इक्वल टू log b है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b बेटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, a इक्वल टू, a क्या है हमारा x प्लस वाई बाई 2 और b क्या है x वाई रेज टू द पावर अंडर रूट, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेटा x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू एक्स वाई की पावर हाफ बेटा, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटा। अब हम देख रहे हैं बेटा, क्योंकि रूट हटाना है हमें तो क्वेश्चन में, है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहाँ पर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो इससे हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो
LHS हमारा स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हमारी रूट हट गया बेटा। क्लियर है सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब क्या है, जो हमारा जो होल स्क्वायर वाला पार्ट है उसको हम सिंपली एक्सपैंड कर लेते हैं बेटा। वेरी सिंपल है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर उसको एक्सपैंड करके अब हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और अपॉन में 4 हो गया बेटा, इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इस 4 को हम RHS में ले जाते हैं बेटा, तो ये क्या बन गया देखो, प्लस 2xy इज इक्वल टू 4xy। अब इसको LHS में ले जाओ और इसको सिंप्लीफाई हम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कितना हो गया बेटा, प्लस 2xy और माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर क्या आ जाता है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये क्या बन गया बेसिकली, ये बन गया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला देखो, यहाँ से हमें मिला बेटा x इज इक्वल टू वाई। तो यही हमें यहाँ प्रूव करना था। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा, मैंने बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चन है वो छाटे हैं ताकि आपको जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड मैंने सारे प्रॉब्लम्स को छांटा है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए बेटा। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा और उसको करते हैं। तो बेटा दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दीज प्रॉपर्टीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने चूज करा है यहाँ पर। और देखो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, 15 रेज़ टू द पावर a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि 15 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 1 देगा बेटा, तो दैट मीन्स a प्लस बी माइनस सी यहाँ पर हमें प्रूव करना है, बेसिकली क्या है, 0 है। तो अब देखते हैं हम उसको कैसे यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि a जो है, a तो हमारा पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, दैट इज a इज इक्वल टू log 3/5 बेटा, और b भी हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, दैट इज 5/4। अब देखो c में क्या है, c में हमारी जो प्रॉपर्टी हमने अभी यूज करनी है वो करनी है बेटा log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें मिला हुआ है c इज इक्वल टू 2 log रूट 3/2। सो दैट इम्प्लाइज कि भैया c जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा रूट 3/2 की होल का स्क्वायर। वेरी सिंपल है ना। तो सिंपल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी है m log n की, सही है। तो अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमने सिंपली a प्लस बी माइनस सी करना है, वहां पर हमने सिंपली a b c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे बेटा हम a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी हमने करना है, तो क्या होगा देखो, log 3/5 प्लस log ऑफ 5/4 और माइनस log ऑफ रूट 3/2 का होल स्क्वायर बेटा। वेरी सिंपल, राइट। तो अब हम क्या देख रहे हैं, पहला हम क्या करते हैं बेटा कि जो रूट 3/2 हम यहाँ पर देख रहे हैं उसका होल स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर कर लेते हैं पहले। वेरी सिंपल है ना। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, log 3/5 प्लस log 5/4 माइनस log 3/4। वेरी सिंपल है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, log a प्लस log b कितना होता है बेटा, log a इंटू बी, राइट। तो यहाँ पे log a इंटू बी आप कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस log 3/4 जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे जो टर्म बचती है वो बचेगी बेटा log 3/4 माइनस log 3/4 विच इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। तो यही हमने यहाँ पर क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था। तो अब हमारे पास 15 रेज टू द पावर कितना बन रहा है, देखो 15 रेज टू द पावर हमारा बन रहा है बेटा, देखो 15 रेज टू द पावर a प्लस बी माइनस सी। तो हमें 15 रेज टू द पावर 0 हो गया, वेरी सिंपल, इक्वल टू 1 हमारा प्रूव हो गया है। तो यही था हमारा क्वेश्चन बेटा इस प्रॉपर्टी को लेके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी प्रॉपर्टी को लेके। सो बेटा दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन है देखो ये। अब इसमें धीरे धीरे हम क्या करेंगे ना, प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और एक्सपैंड, मतलब
वेरियस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है हमने जितना भी पीछे रिवाइज किया है हम उनको सबको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम देखेंगे कि आपका जो लेवल है बेटा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आपको भी खुद लग रहा होगा कि अब आप जो है इस टाइप की जो इक्वेशंस है जिनको देखकर आपको नहीं लगता था कि आप कर पाओगे, अब आप उनको धीरे धीरे कर पा रहे होंगे। धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर होता चला जाएगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे इजीली, वेरी इजीली आप उसको सॉल्व करते चले जाओगे बेटा। तो अगर आपको ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको ये वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर कीजिए चैनल को सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे एडवांटेज मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर उनसे लाभ हो सके बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पे टैकल करेंगे बेटा। देखो log बेस x10 इज इक्वल टू a प्लस बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको देखो एक्सपैंड हम कर लेते हैं। हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है इन टर्म्स ऑफ a एंड b बेटा। तो हमारे पास देखो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे देखो log a इंटू बी, तो log a इंटू बी हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, log a प्लस log b, राइट। तो ये हो गया log a प्लस log b। अब देखो यहाँ पे log x की पावर m है बेटा, तो ये हो जाएगा m log x, वेरी सिंपल है ना। और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3 log y बेस 10, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास जो है log x बेस 10 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमारे पास log y बेस 10 इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में सीखी थी कि जो एक्सपोनेंट्स हैं उसको हम log में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें वहां से y इज इक्वल टू 10 की पावर a माइनस बी, वहां से उसे कन्वर्ट करना होगा लोगैरिथम में बेटा। तो हम यहाँ पर करते हैं y को इन टर्म्स ऑफ log में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसे कन्वर्ट करते हैं। देखो y हमारे पास क्या दे रखा था, y हमें गिवन है 10a की पावर माइनस 1, वेरी सिंपल, ये एक्सपोनेंट्स में है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये log y बेस 10 इज इक्वल टू a माइनस बी, राइट। तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, बेसिकली जो एक्सपोनेंट्स था इन टर्म y इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स था, तो वो हमने यहाँ पर उसको चेंज कर लिया है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो हम सिंपली जो log y बेस 10 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, a माइनस बी आ गई है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस स्टेप के बाद हमने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, देखो log x बेस 10 ये किसके इक्वल है बेटा, a प्लस बी के इक्वल है। यहाँ पे लिखोगे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, राइट, और प्लस 3 और इनटू अभी जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है बेटा a माइनस बी, तो उसको यहाँ पर आप लिख लो, वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, वेरी सिंपल है ना, तो इसको सिंप्लीफाई आप कर दो। ये हो गया बेटा 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 3b। तो a वाली टर्म कितनी होगी 5a और ये हो गया आपकी माइनस b। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा ये प्रॉपर्टीज का कितना अच्छा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, मतलब जो लोगारिथम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको सीखते चले जाओगे, आपको इंटरेस्ट एकदम इसमें ना बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी पे एप्लीकेशन करोगे, प्रॉपर्टी को याद करोगे बेटा, आपको बहुत ही मजा आएगा, इसमें इंटरेस्ट आएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। तो देखो बेटा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, ए बी सी हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेटा। देन वी हैव टू शो दैट 2 log b इज इक्वल टू log 1 प्लस ac, वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी जो है वो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 1 2 3 4 3 4 5 6 इस टाइप के जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास है ये, और हमें शो करना है बेटा 2 log b इज इक्वल टू log 1 प्लस ac। वेरी देखते हैं अब हम इसको कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। हम क्या करते हैं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं हमारे जो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव, हम ले लेते हैं, मान लो a को हम ले लेंगे बेटा m माइनस 1 ले लेते हैं बेटा, b जो हो जाता है वो m हो जाता है, और c हम ले लेते हैं बेटा m प्लस 1, वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी अच्छा है, आप किसी बोर्ड के लिए भी, इनफैक्ट अगर आपको एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो आप, जैसे कि ICSE बोर्ड है, ISC बोर्ड है, जहाँ पर भी आपको लॉग की प्रॉब्लम्स आती हैं
वहाँ के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इकट्ठे करे हैं, वर्कशीट बनाई है और यहाँ पर आपको मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इसको हम कैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं बेटा। तो हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है बेटा, देखो log b यानी कि log b क्या हो गया बेटा हमारा 2 log b क्या है हमारे पास 2 log m, राइट। और हमारे पास a क्या है, देखो हमें प्रूव क्या करना है, log ऑफ 1 प्लस a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास बेटा m माइनस 1 और c कितना है m प्लस 1, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं RHS को सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास log m स्क्वायर आ जाता है। देखो बेटा log ऑफ m स्क्वायर आ जाता है और log m की पावर n विच इज n log m, राइट। तो देखो कितना इजीली ये आपका सॉल्व हो जाता है, वही हमें चाहिए था। तो देख रहे हो बेटा हमारी प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन है वो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इजीली हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखो इतना अच्छा है। यहाँ पर हमें इस जो टर्म हमारे सिंगल टर्म दे रखी है इसको एक्सपैंड करके हमने इन टर्म्स ऑफ log p log q और log r की फॉर्म में हमें लिखना है। तो सिंपली हमारे पास देखो पहला क्या बन रहा है, log a अपॉन b हमें दिख रहा है। तो log a अपॉन b हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो log ऑफ a माइनस b ऑब्वियसली है ना, तो log ऑफ रूट q यहाँ पर हो गया है ना। तो देख रहे हो अब आप log a न्यूमरेटर और माइनस log b ऑब्वियसली log a अपॉन b, वेरी सिंपल। अब इसको देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो log a इंटू b, तो log a इंटू b क्या होता है बेटा हमारा log a प्लस log b, ये पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है, माइनस ये log अंडर रूट q है तो इसका मतलब है q की पावर कितनी है बेटा, हाफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा log p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 log p जो हमने प्रॉपर्टी अभी करी थी प्लस log r, राइट। और यहाँ पर भी देखो log m की पावर n यानी कि हाफ log q बेटा, तो यहाँ पे हमारा बन गया, ये हमने एक्सपैंड कर दिया log p log r और log q की फॉर्म में बेटा, राइट। तो देखा कितना सिंपल तरीके से हमने सिंपली log a अपॉन b लगाया पहले हमने और फिर उसको एक्सपैंड कर दिया है log a इंटू b लगा के, है ना। और log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी का बहुत ही अच्छा यूज हमने यहाँ पर किया है बेटा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे, इस प्रॉपर्टी पे लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो बेटा हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पे जो हमने आज प्रॉपर्टी डिस्कस करी है और यहाँ पर हम देखेंगे कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हमने यूज करी थी उसका एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा है। और अब आप देख रहे हो कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है लोगरिथम को लेके वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है बेटा। तो आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे एनजीओ को सपोर्ट कीजिए। मैं एक एनजीओ रन कर रहा हूँ उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन के नाम पे, जिसमें मैं जेई के लिए फ्री कोचिंग देता हूँ गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को बेटा सिंस 2012। तो आप मेरे एनजीओ को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो आप एक डायरेक्टली आप मेरे एनजीओ को सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे एनजीओ को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बेटा देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हम टैकल यहाँ पर करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि बेसिकली a की वैल्यू हमें दे रखी है, b दे रखा है और c दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो है इस कंडीशन में हम ये फिट कर देते हैं a b c की वैल्यू। तो हमारी जो कंडीशन है देखो a क्या है हमारा 2 प्लस 4 log 2 बेस 10 माइनस 2 log 5 बेस 10, राइट। और हम क्या लिखेंगे बेटा प्लस b लिख देते हैं बेटा, प्लस b कितना है बेटा 4 log 3 बेस 10, राइट। अभी हम RHS को नहीं लिखते विच इज इक्वल टू 2c, अभी हम उसको छोड़ते हैं, अभी हम LHS को सिंप्लीफाई करने की यहाँ पर पहले कोशिश करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारी टर्म मेरी log बेस 10 में है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। तो हमने पहले क्या किया था, हमने सिंपली log 10 बेस 10 लिख देंगे तो ये हमारा भी log उसमें आ जाएगा, है ना, बेस 10 में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा log 10 बेस 10, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 1, हमने यहाँ पर 1 इंट्रोड्यूस किया है सिंपल। और यहाँ पर जो है बाकी की टर्म को क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर m log n है, इसको स्क्वायर कर दो सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा log 2 की पावर 4 बेस 10 माइनस log 5 की पावर
2 बेस 10 प्लस log 3 की पावर 4 बेस 10 बेटा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया है क्वेश्चन, राइट बेटा। तो अब हम आगे हम इसको क्या करेंगे, आगे हम इसको जैसे जैसे प्रॉपर्टीज हमें दिख रही है हम वैसे लगा देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की यहाँ कोशिश करते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो आ रहा है देखो, हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, log 10 का स्क्वायर और बेस 10 है ना, m log n स्क्वायर हो गया बेटा। यहाँ पर क्या हो गया देखो, log 2 की पावर 4 बेस 10 माइनस, ये तो सिंपल सेम ही रहेगा ऑब्वियसली है ना, इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखो log a प्लस log b माइनस log c प्लस log b, तो इसका मतलब है इसमें जो लगेगी प्रॉपर्टी वो लगेगी log a इंटू बी, ठीक है, और यहाँ पर जो लगेगी वो डिवाइड कर देंगे उसको है ना। तो ये कंसेक्यूटिव हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और यहाँ पर जो है वो फिर हमने इंटू कर देना है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे log 10 स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में है तो यहाँ पर हम इंटू कर दो इसको 2 की पावर 4, और ये देखो माइनस में है तो इसको यहीं पर डिवाइड कर दो इसको, यानी कि 5 की पावर 2, और ये 3 की पावर 4 प्लस में है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप इसको इजीली 3 की पावर 4 लिख दो और यहाँ बेस 10 लिख दो, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम एकदम से, अब हमें प्रैक्टिस हो गई है हमें प्रॉपर्टीज की ना, log a प्लस बी, जहाँ log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी, और log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय b, वही हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हम RHS में अगर देखते हैं, अब देखो LHS हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंगल टर्म में आ गए हम है ना। तो RHS जो है हमारी C, तो यहाँ पर 2C है, तो 2 इंटू में log m बेस 10 है बेटा, माइनस log 5 बेस 10 बेटा है ना। तो यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है वो C। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, log a माइनस log b है, तो अंदर आप कर लो इसको log m डिवाइडेड बाय 5 बेस 10 है ना। अब ये क्या हो गया, m log n, इसकी पावर हो जाएगी है ना। तो ये बन गया बेटा बेसिकली log 10 और m स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर है ना, होल का स्क्वायर जाएगा ये है ना। तो यहाँ पे ये बन गया है आपका पार्ट। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब सिंपली हम देखते हैं कि हमारा देखो log a इज इक्वल टू log b, ऐसा मैंने पहले बताया था, अगर log a इज इक्वल टू log b है दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट मेरा इक्वल हो गया इस पार्ट के, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, log तो हट ही जाएगा, तो इंटू 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 बेटा अपॉन 5 स्क्वायर है ना। और ये जो पार्ट है यहाँ हम इसको इक्वल टू में लिख लेते हैं सीधा पहले, तो ये हो गया बेटा m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर बन गया है। तो इसके अंदर अब हम और क्या कर सकते हैं बेटा, ये 5 स्क्वायर आपका देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, इसे कैंसिल कर दो, वेरी सिंपल। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो अब हमारे पास आ गया है बेटा कि m स्क्वायर हमारे पास है, एक तो देखो 10 का स्क्वायर है, इंटू यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4 इक्वल टू 4 की पावर 2 है ना। तो यहाँ 4 स्क्वायर हो गया, और 3 की पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 2, ऐसे कर लो आपके लिए इजी हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 या 9 की पावर 2 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो m स्क्वायर आ गया है बेटा, या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर है वो सब 2 में है, तो इसको काट दो सबको, वेरी सिंपल। ठीक है, तो आपके पास जो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 9 36, तो 360 आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपका जो है m इज इक्वल टू 360 आपका आंसर आ जाता है बेटा। तो यही आपका आंसर था। तो देखा हमने यहाँ पर सारी जितनी प्रॉपर्टीज की थी उसका हमने एप्लीकेशन करा है, और वो आपको लग रहा होगा कि अब आप जो है आप काफी कंफर्टेबल हो गए होंगे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज को लेके। तो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे और एडवांस लेवल की क्वेश्चन हम करेंगे। राइट बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।